हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आईबीपीएस आरआरबी के रिजल्ट्स आए हैं और काफी सारी सक्सेस स्टोरी में एक सक्सेस स्टोरी और लेकर आया हूं मैं आपके बीच में। हर सक्सेस स्टोरी कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। आज की सक्सेस स्टोरी भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जितने भी लोग लाइफ में फेल हो रहे हैं या बिगनर हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इन सक्सेस स्टोरी के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि यूजुअली आप क्या मिस्टेक्स करते हो, और जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो वैसी कौन सी चीजें अलग करता है जो आप शायद नहीं कर रहे हो। तो यस सबसे सर। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपका सिलेक्शन कौन से बैंक में हुआ है और अब कब सिलेक्शन हुआ है आपका, ये बताइए। सर मेरा सिलेक्शन 2024 में हुआ है। ओके। आरआरबी बीओ पीओ भी हुआ है, ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ओके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यस। नीतू, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी तुमने आरआरबी के एग्जाम्स दिए हैं? नो सर, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था ये। पहला अटेम्प्ट था। और तुम कहाँ कहाँ से यस बिलोंग सर। करती हो? सर उत्तर प्रदेश कानपुर। अच्छा, कानपुर से। और फैमिली में कौन कौन लोग हैं तुम्हारी? सर मम्मी है, पापा है, टू ब्रदर्स है। ओके। तो तुम्हारी फैमिली में तुम ही, अब तुम्हारा ही सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट में या और भी कोई लोग हैं जो कर रहे हैं? नो सर, मैं ही हूँ। अच्छा, तुम ही हो। तो यस कब आप सर। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया आपने? सर मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ था। और क्या किया है नहीं आपने? सर, 23 में कंप्लीट हुआ है। 23 में? बीएससी। अच्छा, 23 यस में सर। कंप्लीट हुआ है आपका। क्या बीएससी किया आपने? यस सर। और यस कैसे सर। कैसे आइडिया लगा आपको कि ये बैंकिंग करना है, मतलब किसने बताया आपको? सर मुझे तो मेरे बगल में एक लोग रहती हैं जिनका उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो ओके। उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला देख करके कि बैंक की तैयारी करूं। पहले मुझे लगा कि मैं एसएससी की तैयारी करूं। ओके। फिर मैंने 3 महीने नॉर्मल कोचिंग में किया। हाँ। नॉर्मल कोचिंग थी, वहां पे ऑफलाइन बैचेस मैंने लिए थे। और ओके। फिर उसके बाद मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। फिर ओके। मैंने आपको आपको देखा था यूट्यूब के ऐसे ही नॉर्मल से। फिर मैंने उतना आपको ले करके सीरियस नहीं लिया। फिर थोड़े दिन बाद मैंने आपके फिर से वीडियोस देखे। तो अच्छा। फिर मुझे लगा नहीं, मेरा एम है तो फिर मुझे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके। फिर मैंने आपको फॉलो किया, फिर आपके मैंने सारे रिकॉर्डेड वीडियो देखे। आपने ओके। जितने रिकॉर्डेड वीडियो किए हुए थे, हाँ। मैंने सारे फाउंडेशन बैच मैंने नहीं लिया हुआ था आपका। अच्छा। फिर आपके मैंने सारे रिकॉर्डेड वीडियो देखे, फिर विशाल सर के भी मैंने सारे वीडियोस देखे थे। फिर मैंने सर सारे वीडियोस देख देख के अपनी प्रिपरेशन पूरी की है। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जब आप यस सर। प्रिपरेशन कर, कब कब से स्टार्ट किया आपने? 23 में ग्रेजुएशन हुआ तो 23 से ही स्टार्ट कर दिया था? हाँ ये सर, तुरंत ही चालू कर दिया फिर 23 से ही। एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो आप, पढ़ते थे मतलब? सर सर अभी भी पढ़ती हूँ, अभी भी एसबीआई की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर भी मतलब क्या सर शेड्यूल मैं रहता है पढ़ती आपका? सर मेरा शेड्यूल रहता है, सुबह 8 बजे से बैठ जाती हूँ और हाँ। इधर 2 बजे तक पढ़ती हूँ। कंटिन्यू? फिर 1 घंटे। यस सर। अच्छा, गुड। कंटिन्यू पढ़ती हूँ 2 बजे तक। यस ओके। सर। और फिर उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लेती हूँ बीच में। हाँ। फिर उसके बाद 2 घंटे, 4 बजे से फिर बैठ जाती हूँ। 4 बजे से बैठने के बाद 7:30 बजे तक पढ़ती हूँ। 7:30 का आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद 8 बजे से पढ़ती हूँ 12 बजे तक। ओ, बहुत सही। तभी तो मैं कहूँ कि 23 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो इसका मतलब मेहनत बहुत करती हो तुम। घर वाले परेशान नहीं करते यस काम वाम सर। के लिए? नहीं सर, घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है कि तुम बहुत पढ़ो, बढ़िया। काम काम तो मैं कर लूंगी। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी अभी जब रिजल्ट आया तो किसको बताया आपने सबसे पहले? सबसे पहले मैंने पापा को बताया। या पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पापा होलसेलर का काम करते हैं, वो मिर्चे का काम है। अच्छा, तो क्या उनका रिएक्शन क्या था, मतलब क्या कहा उन्होंने? सर इतना खुश, बहुत खुश थी पूरी फैमिली, इतनी खुश थी। एक तो मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। तो हाँ। सर पूरी फैमिली बहुत खुश थी, मम्मी पापा की तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था ये बोले तो। क्या एज है तुम्हारी? उनकी खुशी। मेरी 21। 21 साल की हो तुम अभी? यस सर। गुड, ग्रेट, बहुत गुड। तो मतलब अब तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होगा घर में, है ना? खाना वाना ही पसंद का बन रहा सर होगा। लेवल बढ़ गया। है? अब तो सर लेवल बढ़ गया, अब तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा ही। अच्छा, तो ये अब स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में तुमने मैथ्स, तुम्हारे मैथ्स कैसे किया तुमने, अपने ही करके मुझे बताओ।
कि मैथ्स के लिए तुमने कैसे स्टार्ट किया, प्री की तैयारी कैसे करी और मेंस कैसे किया? अगर कोई फेलियर्स भी आ रहे थे, कभी कभी मन नहीं होता था पढ़ने का, तो कैसे खुद को मतलब मोटिवेट करती थी तुम? हम्म। बताओ। सर मैं खुद को मोटिवेट तो ऐसे करती थी कि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली में तो कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं किसी की, और मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है सर, सुबह से उठ करके, और उनका काम रहता था रात में ही जाना, ना सर्दी गर्मी, हर टाइम वो रात में 2 बजे चले जाते हैं, पूरे टाइम 2 बजे जाते हैं, और उसका सुबह उनका 12 बजे का आना। तो वो स्ट्रगल देखा मैंने कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया है मुझे, किस तरीके से उन्हें स्ट्रगल किया है। तो उस स्ट्रगल का जब मेरा मन नहीं भी होता था पढ़ने का, तो उस बात को सोच के ऐसा लगता था नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, अगर मैं अभी क्रैक नहीं कर पाऊंगी तो फिर आगे पता नहीं सर, अभी तो एज है करने की मेरी, अगर मैंने अभी कर लिया, सही एज में अगर कोई चीज मिल जाती है सर, उसकी खुशी दुगनी ही होती है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आप बहुत कम एज में अगर आप यस सर। अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना, तो लाइफ में ऐसा लगता है कि आपके पास अब बहुत बड़ी जिंदगी है। यस सर। तो अभी जैसे मैथ्स का मुझे बताओ, मैथ्स का मैं पूछ रहा था आपसे कि मैथ्स कैसे करती हो, तुमने मैथ्स कैसे स्टार्ट किया? सर मैथ्स का मुझे पहले तो सिलेबस ही नहीं पता था कि बैंक में सिलेबस क्या है, फिर ठीक मैंने है। आपके वीडियोस देखे, पहले मैंने सिलेबस का देखा कि ठीक है। सिलेबस क्या है, फिर मैंने एक टॉपिक को उठाया, पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को उठाया मैंने ठीक है। करना, उसको मैंने एक मंथ पूरा दिया, एक ओके। मंथ उसके जितने आपके रिकॉर्डेड वीडियो थे मैंने सिंप्लीफिकेशन का। सारे वीडियोस देखे उसको। यस सर। ठीक है। सारे वीडियोस देखे सर, सारे मैंने सारे सारे मतलब टॉपिक्स के लिए एक एक मंथ दिए थे, एक ओके। एक मंथ दिए उसके बाद, और एक मंथ देने के बाद सर मैंने जिसमें जो भी वीडियो देखती थी उसको मैं 2 बार देखती थी, एक बार नहीं देखती थी। अच्छा, एक ऐसा बार क्यों? आपका पढ़ाया हुआ ध्यान से समझती थी, और हाँ। फिर दोबारा जब मैं उसको करती थी तो उसको समझाया हुआ नहीं समझती थी, उसके केवल क्वेश्चन देखती थी, फिर अपने मन से आंसर। करती थी, जो मैं भूल जाती थी तो बराबर। फिर मैं करती थी उसको, तब मैं आपका देखती थी। गुड। क्योंकि सर एक बार में कोई चीज ऐसा होता था नहीं समझ में आता, तो ये होता है दोबारा उसको देख लो, कुछ ना कुछ तो भूल जा, मिस्टेक हो ही जाती थी सर कहीं ना कहीं पे। तो और तो मेंस, इस जब तरीके से मेंस, मैंने अपने, और मेंस के लिए कैसे तैयार किया तुमने खुद को? सर मेंस के लिए तो मैं बहुत डर गई थी बीच में कि मेंस का मैं पेपर दूंगी कैसे। हाँ, फिर? फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, काफी वीडियोस देखे, उसमें आपने बहुत मोटिवेशनल बातें बोली, जिसको सुन सुन के लगा कि नहीं डरना तो नहीं है, उसको करना है, डर के हाँ, कुछ नहीं होगा, उसको करके सब कुछ होगा। फिर? तो फिर मैंने सर थोड़ी सी 1-2 घंटे की प्रिपरेशन और 1 घंटे की टाइम बढ़ा दी उसको हाँ, करने के लिए, मेंस के लिए कोई बैच एक दो फॉलो किया घंटे तुमने? पढ़ाई एक्स्ट्रा करने। मेंस के लिए कोई बैच फॉलो यस किया सर तुमने? मैं, सर मैंने फाउंडेशन बैच नहीं लिए, तो सब ऐसे रिकॉर्डेड ही वीडियो देखे हैं मैंने, ओके, ओके। मैंने मेंस कोई के भी लिए, फाउंडेशन बैच नहीं लिया। मेंस के लिए पूछ रहा हूँ, मेंस के लिए कोई बैच किया तुमने मेरा? हाँ। नो यस सर, कौन इसी सा में किया? से किया था सर, रिकॉर्डेड से, अच्छा। रिकॉर्डेड से, ओके। रिकॉर्डेड जो आपकी वीडियो पड़ी बस उसी से किया था। चलो बहुत बढ़िया। यस। और जैसे कभी कभी ना, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स में हमारा अर्थमेटिक बड़ा खराब है, तुम्हें भी चैलेंज लगा होगा शुरुआत में, यस तो सर। सारे चैप्टर अर्थमेटिक के किए थे, कोई स्किप हाँ। भी किए थे? यस सर। नो सर मैंने स्किप किए थे। मुझे ऐसा परसेंटेज नहीं आता था, परसेंटेज हाँ, ऐसी वाली ऐसा ही नहीं आता था, बहुत बहुत मतलब आती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं आती थी। ऐसा फिर ही मैंने है। सोचा उसको सबसे लास्ट में करूंगी। यस सर। अच्छा। एस आई और टी में मुझसे अभी भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो सर एसआईसीआई के उसको मैंने अलावा छोड़ और दिया। क्या चैप्टर है तुम्हारा जो नहीं बनता? सर और कुछ नहीं है, और सारा बन जाता है, तो और मैंने सर इसमें बहुत मेहनत पड़ी है। अच्छा, ठीक है। और रीजनिंग तुमने कैसे यस तैयार सर। किया? रीजनिंग बताओ। स्टार्टिंग में तो पजल बनाने में बहुत टाइम लग रहा होगा, 15-15 मिनट के आसपास भी सर लगा होगा। पहले मुझे, हाँ यस सर, यस सर, शुरुआत में तो यही था कि हाँ। 15 के बाद आधे घंटे भी लग जाते, तो मुझे सब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते थे उसका। फिर फिर जो मैंने 100 रूल्स वाले देखे, हंड्रेड पुनीत रूल्स सर वाली के। पजल की क्लास देखी जब, हाँ। यस सर, पुनीत सर की जब क्लास देखी 100 रूल्स वाली, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा, फिर मुझे धीरे धीरे 5 मिनट में, अब तो सर 1 सेकंड में बना लेती हूँ मैं। अच्छा। और मेंस की रीजनिंग का क्या हाल है आपके तुम्हारा? आपका सर मेंस की रीजनिंग का सर पजल ही दिक्कत करती थी, और तो सब तो नॉर्मल ही लगता था, ओके। तो पजल इस, दिक्कत करती थी, बट सर की, यस सर, हाँ बताओ बताओ। बट सर जब उनकी रीजनिंग की क्लास मैं करती थी, हाँ। उनकी क्लास में सब आधे से ज्यादा बच्चे सर, मैंने उनके
देखे थे कमेंट, आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ने से ज्यादा वो बातें ज्यादा करते थे। तो सर मैं कभी उनके कमेंट देखती ही नहीं थी। जैसे कोई लाइव क्लासेस भी मिल जाती थी कभी कभी मुझे, तो उसमें 10 बजे वाली क्लास तो मैंने कभी मिस नहीं की। दस ओके। बजे वाली क्लास मैंने हमेशा की उनकी। तो ओके। उसमें मैंने देखे बच्चे आधे पढ़ने नहीं आते हैं सर, काफी बच्चे बस केवल टॉपिक पे बात करने आते हैं। सर आज फॉर्म कैसे फिल करूं, सर आज मेरा फॉर्म में ये गलत हो गया, सर वो गलत है। तो मुझे सर ये नहीं समझ में आता, अगर तुम बैंक अगर फॉर्म गलत हो गया तुम कहाँ हमारी जाकर वॉइस थोड़ी ब्रेक करोगे। होके आ रही है। एक बार नेट चेक करो, तुम्हारा वॉइस ब्रेक होके आ रहा है। अभी ठीक है। 1 मिनट सर। सर ठीक है ना, तो यस सर। हाँ, अभी इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश का कैसे किया तुमने फिर इंग्लिश में? इंग्लिश में सर मुझे एडिटोरियल्स बहुत पढ़े। एडिटोरियल से मैंने पढ़ पढ़ के बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़े। सर के जितने वीडियोस थे मैंने उनके भी सारे वीडियो देखे। सारे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आपके देखे हैं मैंने, सारे टीचर्स के ओके। सारे रिकॉर्डेड वीडियो देखे सर। लेकिन एक बात थी कि मैंने सबसे ज्यादा आपको फॉलो किया। आपके अच्छा। सारे मोटिवेशनल वीडियो मैंने सारे देखे, इसी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। नहीं, कई बार होता है, मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन भी नहीं होता। देखो अभी आपने ना बहुत कॉलेज तुरंत किया है, मैं समझ रहा हूँ। जब आप कॉलेज यस करते सर। हो ना, बहुत यस सर। मतलब चार्म रहता है आपको, क्योंकि कंपटीशन में जब आप उतरते हो तो वो पढ़ाई का टच बना रहता है। पढ़ाई का टच यस कब दूर सर। हो जाता है, जब वो कॉलेज में आपने पास आउट किया तो प्रिपरेशन दिमाग में रहती है, मतलब सिलेबस दिमाग में रहता है, तो वो बड़ा सही टाइम होता है। यस और सर। आपने अच्छी बात पता है क्या करी, आपने टाइम बहुत दिया। जैसे मैं देख रहा हूँ ना, आपने गैप यस नहीं सर। दिया, आपने बहुत कंटिन्यू पढ़ाई करी। इम्पैक्ट पड़ता है, देखो इसका यस नो सर। डाउट, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपने कंटिन्यू पढ़ाई करी और एक साल यस आपने जम के दिया। आप बता रहे हो सुबह 8 से लेकर 2 सर। तक पढ़ रही हो कंटिन्यू, तो बड़ी बात है मतलब। लोग यस बहुत सर। डिस्ट्रैक्ट होते हैं आज के सोशल मीडिया के टाइम में। इतने सारे ऑप्शन है डिस्ट्रैक्शन के। तुम्हें कभी लगा नहीं कि हाँ यार, ये यस सर। इंस्टाग्राम की रील खुल गई, लोग पूरा दिन इसी में निकल गया? ना सर, जब मैं हाई स्कूल इंटर में थी, अगर मेरे हाँ। मार्क्स अच्छे आ जाते थे तो भी कोई फ्रेंड नहीं बोलती थी, बनते भी थे फ्रेंड तो वो भी नहीं चली जाती थी। इसलिए हाँ। सर मेरी कभी कोई फ्रेंड ही नहीं, मेरी पूरा ग्रेजुएशन हो गया कोई फ्रेंड नहीं। चलो अच्छी और आज बात तो है, मैं कोई फ्रेंड सिलेक्शन नहीं के बनी। पॉइंट पे हूँ तो फिर वहां पे भी कोई फ्रेंड ही नहीं रहेगी। नहीं नहीं, अब जब सिलेक्शन हो गया ना, बैंक बैंक ज्वाइन करोगे, अब अच्छे दोस्त बन जाएंगे तुम्हारे। बाकी तो घर में सब खुश हैं, अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। बहुत बहुत सर, बहुत खुश है सब कोई। तो अब ये बताओ, मिठाई का डब्बा कब भिजवा रही हो तुम? सर जब आप मीटअप करिए तभी मिठाई का डब्बा मिलेगा आपको तो। चलो पक्का पक्का। और जीए का पूछना बाकी रह गया, जीए का बताओ, जीए का तुमने कैसे प्रिपेयर किया? सर जीए के लिए तो मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हाँ। और अभिजीत सर को फॉलो करती थी। चलो। अभिजीत सर जैसा जैसा बोलते थे, जो जो पढ़ने के लिए बोलते थे, मैंने वो पढ़ाई की है उसमें। चलो अब मैं तुमसे एक लास्ट बात पूछूंगा, अगर कोई बच्चा आज बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तुम्हारे हिसाब से तुम उसे क्या एडवाइस करोगे? यस सर। सर मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि अगर उसको बिगनर से उसको कुछ भी नहीं आता है तो हम्म। वो बैंकिंग का आपका बेस्ट ज्वाइन कर ले, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर ले वो। तो उसको सर बहुत नॉलेज मिलेगी। जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिलेबस भी नहीं पता है, तो वो आपका बेस्ट ज्वाइन कर ले, उसको और काफी फायदा मिलेगा। और मुझे तो लगता है सर वो 1 ईयर में ही निकल जाएगा, बस खेल पढ़ने वाला हो वो। इस वीडियो के बाद बच्चे बोलेंगे कि मैंने तुमको पैसे दिए ये सब बोलने के लिए। नो सर, सर जब निकल जाता है तो सबको यही बोलते हैं कि कहीं से पैसे दिए गए होंगे या फिर कहीं से कुछ सोर्स लगाया होगा, तो ऐसा बोलने के लिए बोला गया, या फिर बैंक में कोई सोर्स लगाया होगा तो इतनी जल्दी निकल गया, नहीं तो पैसे निकल जाता है। नहीं, मैं सबको आपको यही एक बोलते ऑनेस्टली हैं। बताता हूँ कि पता है क्या होता है, किसी भी टीचर को मतलब बैच पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, जब आप टू द यस सर। पॉइंट पढ़ते हो ना, टू द पॉइंट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यस बहुत सर। सही बोला। जैसे मेरे साथ भी एक बच्चे से मैं वीडियो कर रहा था, उसने बोला सर मैंने आपका एक बैच यस पढ़ा, सर। तो उससे उसे डायरेक्शन मिल गई कि ये एक सिलेबस है, मुझे यस इसे सर। कंप्लीट करना है, इसी को रिवाइज करना है। तो जब एक डायरेक्शन होती है ना आपके यस सर। पास में, तो फिर आप डाइवर्ट नहीं होते हो। यूट्यूब आज के टाइम में क्या है ना, यस इतने सर। यूट्यूब में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, ये वीडियो वो वीडियो, रिकमेंडेशन बहुत सारी आती है। तो 3-4 महीने तो हमारे इसी में निकल जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है। और शायद तुम जो बताया ना यस कि सर। जैसे तुम जो बता, जैसे मैंने एक बच्चे से और पूछा, तो उसने बोला सर मैंने ना ब्लाइंडली फॉलो कर लिया आपको, मैंने कुछ देखा ही नहीं, अगर मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं यस नहीं सर। बन रहे हैं, मैं भरोसा रखा कि मैं एक साल दूंगा सर को। तो ये चीज में ना मुझे भी लगती यस है कि सर। आप किसी भी टीचर को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी दो, आप उसको टाइम दो पहले पूरा, क्योंकि आपका वो 3 महीने का, चार यस महीने सर। का जो इधर उधर भागने का टाइम है ना, वो बचता है।
यस सर, ये तो आपने सही कहा। अगर मैंने एक टीचर को टाइम दिया तो फिर उसको उस पर मुझे भरोसा करना चाहिए। हाँ अगर सर हम लोग किसी स्कूल को भी ज्वाइन करते हैं, जब जाते हैं हाई स्कूल इंटर में जाते हैं, तो उनसे ये तो नहीं बोलते हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो अब हम बीच से हट जाएंगे। उनको पूरा ईयर ही तो देते हैं ना। तो किसी वही वही। टीचर पे अगर भरोसा करना है तो पूरा एक साल तो दो ही, टीचर को बच्चों को समझने के लिए, बच्चों को टीचर को समझने के लिए। तभी तो फिर बच्चे सब सिलेक्शन की ओर जा पाएंगे ना। चलो बहुत बड़े नीतू, बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली में मीटअप करेंगे, तुम आना बिल्कुल, है ना। और बाकी ओके सर। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके, और मैं विश करूंगा कि तुम और आगे जाओ। अभी तुमने आरआरबी पीओ में सिलेक्शन लिए, और सारे सिलेक्शन लो। यस बस सर। जितने सिलेक्शन तुम लेते रहो यस। उतने डब्बे मिठाई के भेजती रहना। बिल्कुल सर। सर आप अपना एड्रेस दीजिए, आपके घर पे मिठाई भेजती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, मैं दे दूंगा। और बाकी तुम्हारे घर में सब लोग खुश हैं, बढ़िया, सब अच्छा लग रहा है सबको। यस। यस सर, बहुत अच्छे, सब बहुत खुश हैं। चलो सबको मेरी नमस्ते कहना, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू सर।